नंबर 1, सास की हाँ में हाँ मिलाना। बहू को ये बात समझनी चाहिए कि जिस घर में वो बहू बनकर गई है उस घर को उसके सास ने घर बनाया है और उसके घर के कानून साजी भी उसकी सास ने की है। लिहाजा सास चाहे गलत हो या ठीक हो, बहू को पहले 5 साल सास की किसी बात से इख्तलाफात नहीं करना चाहिए। सास की हाँ में हाँ मिलाओ, उसकी पूरी बात सुनो और बात को दरमियान से मत काटो और सास की हर बात में सास की तरफदारी करो। औरत की दोस्त सिर्फ उस सूरत में बनती है जब वो दूसरी औरत की हर बात को सुने और उसी बिल्कुल हक पर करार दे और उसके साथ हमदर्दी जाहिर करे। अगर आप अपनी सास के साथ हमदर्दी जाहिर करके उसके हाँ में हाँ मिलाकर और उसकी हर बात को सही करार देकर उसी के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं तो समझ लें सास के बाद घर की मलका का ताज आपके सर पर रखा जाएगा। नंबर 2, डांट पर हरगज नहीं रोना। घर के किसी काम पर सास अगर बहू को डांट दे तो आम तौर पर बहू की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और ये एक संगीन गलती है सवाए बेटी के रिश्ते के। औरत का दिल औरत के आंसू देखकर कभी नहीं पिघलता, वो उसे हमेशा मगरमच्छ के आंसू करार देगी और बहू का आंसू बहाना सास के दिल में शक डाल देता है कि अब ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसलिए सास अगर डांटे तो माथे पर बिल डाले बगैर मासूमियत मुंह बना लेना है और अपनी गलती को फौरन अतराफ करके जैसा सास कह रही है वैसा करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ अरसे बाद सास का रवैया नरम होता चला जाएगा और वो आपके काम में कीड़े निकालना बंद कर देगी। नंबर 3, माँ और बेटे की मुलाकात। शोहर जब काम से घर आए और माँ के पास बैठा हो तो इसे हरगज कोई काम मत बोले, वगरना ये बात सास को पसंद नहीं आएगी और वो समझेगी कि बहू उसके बेटे को बिला वजह किसी काम पर लगाना चाह रही है ताकि वो माँ के पास ना बैठे और माँ की बात ना सुने। नंबर 4, सास की इजाजत। शादी के पहले 2 साल बहू को समझ लेना चाहिए कि वो फौजी ट्रेनिंग पर है और फौजी ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी लेकर घर की सैर को नहीं जाते। इसीलिए बहू को चाहिए कि अपने माँ बाप के घर शुरू के 2 साल में कम से कम जाए और सास से इजाजत लेकर जाए और बेहतर होगा कि सास को अपने साथ लेकर जाए ताकि सास के दिल में ये बात जड़ ना पकड़े कि बहू अपने घर जाकर हमारे घर के मुतालिक कोई भी चुगली करती है। ऐसा बहू को ज्यादा अरसा नहीं करना पड़ेगा और इससे सास का तमाद बहू पर बढ़ता चला जाएगा। नंबर 5, शोहर से मोहब्बत। बहू को चाहिए कि अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने शोहर से सिवाय अपने बंद कमरे के घर के किसी और जगह पर ना करे और अगर शोहर छेड़खानी करने की कोशिश करे तो इसे मुनासिब अल्फाज के साथ मना करके अपने काम पर तवज्जो दे। बहू के ऐसा करने से सास का दिल बहू की तरफ बढ़ता चला जाएगा और वो घर के कामों में उस पर एतमाद करने लगेगी। नंबर 6, बनाओ संगार। बेटे के घर लौटने से पहले सास की नजर बहू पर होती है और बहू को चाहिए कि शोहर के घर आने से पहले काम खत्म कर ले और बनाओ संगार करे। इससे जहां शोहर खुशी होगा वहां सास भी खुश होगी कि लड़की मेरे बेटे का ख्याल रखती है। नंबर 7, सास की सहेलियां। सास के रिश्तेदार या सहेलियां जब सास से गुफ्तगू कर रही हों, जब तक सास खुद बहू को पास बैठने का ना कहे, बहू हरगज सास के पास मत बैठे, वगरना सास के दिल में शक हो जाएगा कि ये हमारी बातें सुनने के चक्कर में इधर उधर मंडला रही है। और अगर सास आप एक चुगली भी कर रही हो तो बिल्कुल नॉर्मल रहें और सास पर ज़ाहिर ना होने दें कि आपने सुना है। नंबर 8, ससुर से तल्लुकात। बहू के तल्लुकात आम तौर पर अपने ससुर के साथ बहुत अच्छे होते हैं, मगर बहू को चाहिए कि इन तल्लुकात में अगर सास और ससुर का आपस में कोई मसला चल रहा हो तो कभी भी ससुर का साथ ना दे और हमेशा सास की हाँ में हाँ मिलाए और सास के साथ हमदर्दी का इज़हार करे। ऐसा करते हुए अगर ससुर से तल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो तो बेशक ससुर को बाद में अकेले में माजरत कर ले, वो समझ जाएगा कि मगर याद रखें ऐसी कोई बात सास नहीं समझेगी। नंबर 9, सास की बातें और शोहर। अपनी सास का कोई राज अपने शोहर बल्कि किसी से भी शेयर मत करें, वगरना राजदारी की रस्म टूट जाएगी और सास को पता चलने के बाद उसका आपसे एतबार जाता रहेगा। नंबर 10, सास की खूबसूरती की तारीफ। हर समझदार बहू ये बात जानती है कि सास की खूबसूरती की तारीफ करना कितना जरूरी है। चाहे सास खूबसूरत ना भी लग रही हो, अपनी सास की खूबसूरती की तारीफ करें और उसे बताएं कि आपके ससुर अभी भी उसे किन आंखों से देखते हैं और हरगिज सास की पसंद की हुई किसी भी चीज को बुरा मत कहें। नोट: बड़े और ताकतवर खानदान सब्र से बनते हैं और बादशाह बनने के लिए फिर सब्र से अपने वक्त का इंतजार करना पड़ता है और सब्र का फल एक दिन जरूर मिलता है। मियाँ बीवी का सलाम।